Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the third lecture of the precipitation titration. In my previous video, I have already discussed about the basic introduction of precipitation titration and also about the solubility and solubility product. So let's proceed. आज हम बात कर रहे हैं precipitation titration के थ्योरी के बारे में. कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और हम साथ ही साथ बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में कि आखिरकार ये वाइडली यूज क्यों नहीं किया जाता. ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में. मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जहां पर दो कंपाउंड मिलकर एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं. ये रिएक्शन आपकी आयनिक होती है जहां पर आपका कैटायन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का होता है और एनायन आपका सैंपल का होता है और साथ ही मिलके आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं. दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये रिएक्शन आपकी स्टोक्योमेट्रिक होती है ना. स्टोक्योमेट्रिक का मतलब है कि अगर 1 ml आपके प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का है तो 1 ml किसका होगा, सैंपल का होगा. यानी कि 1 ml सैंपल को प्रेसिपिटेट करने के लिए 1 ml ही इनफ रहेगा, है ना. इसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन. तो लेट्स प्रोसीड. सपोज दैट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 0.1 मोलर क्या लेते हैं, AgNO3 लेते हैं यानी कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लेते हैं और 0.1 मोलर हम लोग सैंपल लेते हैं, दैट इज द NaCl. हम इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन कराते हैं. सबसे पहले आप देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आपका ब्यूरेट है, ठीक है, और ये आपका कोनिकल फ्लास्क है. ब्यूरेट में आपका टाइट्रेंट है और टाइट्रेंट आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और कोनिकल फ्लास्क में आपका सैंपल है, दैट इज द NaCl. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जब आपने AgNO3 की एक भी बूंद नहीं डाली इसके अंदर, तो उस समय यहाँ पर Cl की कंसंट्रेशन क्या थी. ये बिल्कुल आपका कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आपका एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह ही है. वहां पर हम लोग pH पता करते थे क्योंकि हाइड्रोजन आयन वहां पर प्रेजेंट थे. यहाँ पर हम लोग Cl माइनस की प्रेजेंस की वजह से PCl पता करेंगे. ठीक है, यानी कि पोटेंसी ऑफ क्लोराइड आयन या पावर ऑफ क्लोराइड आयन को पता करेंगे. ठीक है, तो इस समय जब एक भी बूंद यानी कि इनिशियल स्टेज में इस कोनिकल फ्लास्क में Cl माइनस है कितने, देखो यहाँ पर एट इनिशियल स्टेज Cl माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की, 0.1 मोलर है. ठीक है, तो यहाँ पे Cl माइनस की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर. यहाँ पर आपका लिखा भी है कि 0.1 मोलर NaCl. ठीक है, तो अब हम इसका PCl निकाल लेते हैं. जैसे कि pH का फॉर्मूला होता है माइनस लोग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ऐसे ही PCl का होता है माइनस लोग Cl माइनस कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर माइनस लोग और Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर. तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं. माइनस का सिंबल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं यानी कि 1 के डिवाइड में ले आते हैं, तो प्लस का सिंबल आपका आ जाएगा. आगे चल के आपका 10 बनता है क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे 0.1 है, ऊपर 1 है. 0.1 के अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 चली जाएगी, आपको पता है, तो log 10 आएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता लगा, जब टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो उस समय हमारी PCl कितनी थी या Cl माइनस कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1, और PCl कितना था इसका, 1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको ये पता लग गया, मैंने आपको रिवाइज कराया कि स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन होती है. हमने 20 ml क्या लिया है, NaCl लिया है, तो 20 ml AgNO3 का इसको कंप्लीटली प्रेसिपिटेट कर देगा, ये आपको पता होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं 10 ml पर. मान लेते हैं AgNO3 हमने 10 ml यहाँ पर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, देखो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई कोनिकल फ्लास्क की, 20 ml तो NaCl था और 10 ml AgNO3 आ गया, तो टोटल वॉल्यूम 30 ml हो गई. ठीक है, और रिमेनिंग Cl माइनस कितना होगा, यानी कि रिमेनिंग क्लोराइड कितने बच गए इसके अंदर. आपने 10 ml डाल दिया, पहले 20 ml था Cl माइनस. ठीक है, अब 20 का 10 ml AgNO3 के 10 ml के साथ में रिएक्शन करके AgCl बना लेगा, तो Cl माइनस बचा कितना, ओनली 10 ml. ठीक है, क्योंकि 10 ml तो AgCl में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग Cl माइनस कितना है, 10 ml. तो हम Cl माइनस की कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं. Cl माइनस की कंसंट्रेशन 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आप जानते हैं, से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका, अगर मैं यहाँ से इस दशमलव को हटाता हूँ तो ये घट जाएगी, तो 1/30. तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी है, 1/30. इस पॉइंट पर अगर मैं PCl निकालना चाहता हूँ इस कंसंट्रेशन के लिए, तो PCl इज इक्वल टू अगेन माइनस log Cl माइनस कंसंट्रेशन, और Cl माइनस कंसंट्रेशन कितनी है, 1/30.
इसको हम प्लस में करने के लिए ऊपर ले जाएंगे 30 को, तो प्लस log 30। अब log 30 की वैल्यू होती है 1.477 समथिंग, ठीक है, तो 1.477। तो 10 ml AgNO3 डालने पर क्या हो रहा है, Cl माइनस PCl की वैल्यू बढ़ रही है, और ये बढ़कर एक से बढ़कर कितनी हो गई 1.477, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पे, यानी कि हमारे एंड पॉइंट के लगभग इक्विवेलेंस पॉइंट पर देखते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा हमने 20 ml इसके अंदर डाल दिया ब्यूरेट से, क्योंकि 20 ml हमारा सैंपल था। अब यहाँ पर आपका Cl माइनस बिल्कुल भी नहीं बचा, क्योंकि टोटल Cl माइनस आपका AgCl में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 40 ml हो जाएगी, ठीक है। या हम सिंपल सी बात करते हैं, हम फंडामेंटली बात करते हैं, तो इस समय पर आपका Cl माइनस नहीं बचा, या हम बोल सकते हैं कि Ag प्लस बराबर हो गया है Cl माइनस के, यानी कि 20 ml Cl माइनस था, 20 ml Ag प्लस था, तो दोनों क्या हो गए हैं बराबर। और वी नो वेरी वेल कि Sp यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। और Ag प्लस और Cl माइनस की Ksp क्या होती है, मैंने आपको जब Ksp पढ़ाया था तो मैंने बोला था इसको याद कर लेना, वो आपकी होती है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका चूंकि Ag प्लस Cl माइनस के बराबर हो गया है, तो यहाँ पर जो ये Ag प्लस है इसको भी हम Cl माइनस मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो Cl माइनस इंटू Cl माइनस इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और ये क्या हो गया Cl माइनस का होल स्क्वायर 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10। और आगे देखते हैं तो Cl माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10। हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर जब आपका Cl माइनस कंप्लीटली AgCl में कन्वर्ट हो चुका है, उस समय आपके Cl माइनस कितने हैं, वहां पर Cl माइनस कंसेंट्रेशन कितनी है 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इस दौरान अगर हम PCl निकालते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, तो PCl इज इक्वल टू माइनस log Cl माइनस, एज यू नो, तो वैल्यू आपकी ये रखी जाएगी यहाँ पर, और फाइनली कैलकुलेट होकर बिकॉज माइनस log 10 की पावर माइनस 5 आपका 5 हो जाएगा, और माइनस log 1.33 आपका 0.124 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.87, ठीक है। अब ये हमने इतनी मैथमेटिक कैलकुलेशन क्यों की, अगर हमको इसका प्रेसिपिटेशन या टाइट्रेशन कर्व बनाना पड़े तो ये वैल्यू आपकी, ये कैलकुलेशन आपके काम आएगी, ठीक है। यानी कि आपका ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा 1 से, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आपका एंड पॉइंट कहां पर आएगा 4.87 पर, समझ रहे हो। इससे थोड़ा आगे आएगा क्योंकि ये तो इक्विवेलेंस पॉइंट है, यहाँ पर Cl माइनस कंप्लीट हुए हैं। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो इंडिकेटर आपका थोड़ा आगे एंड पॉइंट दिखाता है, यानी कि 4.87 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर इंडिकेटर नहीं है तो यही आपका क्या होगा एंड पॉइंट। यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि हमारा जो कर्व बनेगा वहां पर pH होती थी तो हम pH लेते थे, यहाँ पर PCl है तो हमने PCl लिया है, ठीक है। और नीचे हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ AgNO3, दैट मीन वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। जैसे जैसे आपका AgNO3 की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी आपके PCl की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट हुआ है 1 से, और आपका एंड पॉइंट कहां पर आ रहा है 4.87 पर आपका क्या आ रहा है एंड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट। अब हम देख लेते हैं कि एंड पॉइंट के बाद क्या होगा। मान लेते हैं आपने 0.1 ml, ठीक है, या मान लेते हैं आपने 1 ml डाला, ठीक है, 1 ml आपने एक्स्ट्रा डाला, यानी कि अब कितना हो गया नीचे 21 ml हो गया, ठीक है, 21 ml हो गया। अब इस दौरान आपके Cl माइनस तो बिल्कुल भी नहीं बचे, अब बचे क्या है Ag प्लस बचे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में आए हैं। तो यहाँ पर हम PCl तो नहीं निकाल सकते, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं PAg। तो इस समय आपकी Ag प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी 1 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 1/410, एक बटे 410, ठीक है। अब इस समय PAg अगर हम निकालना चाहे तो PAg इज इक्वल टू माइनस log 1/410, यानी कि log 410 अगर हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 7.48। ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है आपको कि एंड पॉइंट तक तो आपके Cl माइनस रहेंगे और एंड पॉइंट के बाद आपके Ag प्लस क्या हो जाएंगे डोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि Cl माइनस बचे ही नहीं है। गॉट इट। अगर इंडिकेटर यूज करोगे तो ये Ag प्लस फिर इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो तब जाके आपका एंड पॉइंट शो होगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको दिख भी रहा है कि ये प्रेसिपिटेशन कर्व है जो कि हमने प्लॉट किया है बिटवीन वैल्यू ऑफ PaCl एंड द वॉल्यूम ऑफ AgNO3। ठीक है, जैसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर्व की बात करते थे, सेम आपका यहाँ पर है, वहां पर हम pH निकालते थे, यहाँ पर हम लोग PCl निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। बेसिकली आपके 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर होता है एसिडिक मीडियम और तीसरा फैक्टर होता है सोलवेंट। ठीक है, टेम्परेचर का आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपकी सोल्युबिलिटी होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, एलिवेट होगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर सोल्युबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि हम प्रेसिपिटेट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि वो इनसोल्युबल रहे। लेकिन अगर किसी कारणवश टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्रेसिपिटेट की सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी और प्रेसिपिटेट आपका सोल्युबल हो जाएगा, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोल्युबिलिटी को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेम्परेचर प्रेसिपिटेट स्टेबिलिटी या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेट स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। गॉट इट। कुछ कंपाउंड आपके ऐसे होते हैं जो आपके थर्मोलाइबल होते हैं, टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, या ये चीज आपकी वहां पर हेल्प कर सकती है अगर आपका सैंपल हॉट सॉल्यूशन में बनाया गया है। ठीक है, सोलवेंट आपने हॉट यूज किया है तो वहां पर टेम्परेचर आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है, टेम्परेचर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए नुकसानदायक होता है। तो पहला फैक्टर आपको पता लग गया। दूसरा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ एसिडिक मीडियम। चूंकि सैंपल हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अधिकतर हैलाइड और स्यूडो हैलाइड यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हैलाइड की बात करता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पर सैंपल यूज किया था NaCl। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये डिसोसिएट होता है आपका Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, लेकिन अगर गलती से आप यहाँ पे सिमिलर हैलाइड का एसिड डाल देते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। एज यू नो वेरी वेल, यू कैन सी इजिली देयर इज अ कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर क्या आ गया आपका कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इस NaCl के आयोनाइजेशन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, और AgCl के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है कि NaCl आपका टूटे, क्योंकि प्रेसिपिटेशन क्या है आपका एक आयनिक रिएक्शन है, तो आयन का बनना जरूरी है। लेकिन अगर कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो आपका रिवर्स हो जाए। तो एसिडिक मीडियम भी क्या होता है, यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है, डिसएडवांटेज शो कर सकता है। इसके बाद सोलवेंट की बात करता हूं। वैसे तो आपके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो आपके वाटर मीडियम में इजीली क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर गलती से आप यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक सोलवेंट यूज कर लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, लेड सल्फेट। ठीक है, लेड सल्फेट आपका है, ठीक है, मान लेते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, और ये आपका क्या है, ये आपका इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। ठीक है, इनसोल्यूबल है यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। लेकिन अगर यहाँ पे गलती से आपसे इथेनॉल, ठीक है, या मिथेनॉल डल जाता है, ऑर्गेनिक सोलवेंट डल जाता है, तो इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, यानी कि सोल्यूबल होने लगता है। तो सोलवेंट भी क्या कर सकते हैं आपके, बेसिकली ऑर्गेनिक सोलवेंट भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके अफेक्ट कर सकते हैं किसको, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को। दूसरी बात मैं और बता सकता हूं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आपने वाटर यूज किया है तो नॉर्मल सी बात है वही इंप्योरिटी सामने आएगी आपकी जो कि वाटर सोल्युबल होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक सोलवेंट गलती से डाल दिया या आपने यूज कर लिया तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी आपके सामने आएंगी। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्युबल है और हो सकता है वो आपके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को अफेक्ट करे। गॉट इट। तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपका वाइडली यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये यूज होता तो ये सब जगह यूज होता, हमको एसिड बेस की जरूरत ना पड़ती, हमको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की जरूरत ना पड़ती। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस तो यही है कि ये डिपेंड करता है सिल्वर आयन पे, क्योंकि हम इसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। अब सिल्वर आयन की भी लिमिट है। पहली लिमिट क्या है कि वो सिर्फ हैलाइड्स को, हैलोजन को कर सकता है प्रेसिपिटेट, और दूसरा स्यूडो हैलाइड्स को कर सकता है। लेकिन जो उसके अलावा है जैसे कि सल्फेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, उनका क्या, तो वो उनको प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता है। तो पहली लिमिटेशन तो यही हो गई। दूसरी बात है यहाँ पर इंडिकेटर बहुत कम होते हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरी की पूरी आपकी जो यूनिट है वो आपकी इंडिकेटर के बिहाफ पर ही डिवाइड कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपके बेसिकली 3-4 मेथड यूज होंगे, फजान मेथड, मोर्स मेथड, वोल्हार्ड मेथड। और ये मेथड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर का यूज किया है इन्होंने। इसी के डिफरेंट इंडिकेटर के यूज के बिहाफ पर ही अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया। तो क्या है यहाँ पर 3-4 मेथड है तो इंडिकेटर भी 3-4 ही होंगे, यानी कि इंडिकेटर की बहुत ज्यादा कमी है। ये भी एक लिमिटेशन है, इसकी ड्रॉबैक है। दूसरा, पहला क्या है, लैक ऑफ सुटेबल इंडिकेटर। दूसरा क्या है, कभी कभी क्या होता है आपके, फॉर एग्जांपल आपने जाना कि हैलाइड को प्रेसिपिटेट कर सकता है, स्यूडो हैलाइड को प्रेसिपिटेट कर सकता है। मान लेते हैं आप NaCl का कर रहे हो, उसके अंदर Cn- यानी कि साइनाइड आपका एज ए इम्प्योरिटी है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, को प्रेसिपिटेशन होगा, पोस्ट प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है। तो एग्जैक्ट कंपोजिशन का पता करना प्रेसिपिटेट का कि एक्चुअल में ये प्रेसिपिटेट AgCl का ही है या इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी भी है, ठीक है, क्योंकि को प्रेसिपिटेशन में आपके कई मेथड आ जाते हैं, एडजॉर्प्शन आ जाता है, इनक्लूजन आ जाता है, ओक्लूजन आ जाता है, मैकेनिकल इंट्रैपमेंट आ जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ नाम सुनिए, इनक्लूजन, ओक्लूजन, मैकेनिकल इंट्रैपमेंट और एडजॉर्प्शन, ये 4 मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से आपके प्रेसिपिटेट में इंप्योरिटी आ सकती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कंपोजिशन बताना मुश्किल होता है, इसी वजह से यहां पे लिखा है एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द प्रेसिपिटेट इज अननोन व्हिच अफेक्ट स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन एंड कैन कॉज एरर्स। स्टोइकियोमेट्री क्या है कि 1 ml AgNO3 1 ml NaCl को प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है, लेकिन NaCl के अंदर मान लेते हैं साइनाइड की इंप्योरिटी है, उस 1 ml का अधिकतर अमाउंट तो साइनाइड को प्रेसिपिटेट करने में चला गया, तो 1 ml पूरा कहां उसको प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, डिस्टर्ब होती है इस इंप्योरिटी या इस आपका जो एग्जैक्ट कंपोजिशन ना पता होना, इसकी वजह से। दूसरी बात, कोज एरर, एरर आपके कोज हो सकते हैं, ठीक है। आपका प्रेडिक्शन क्या है कि 1 ml डाला है हमने तो 1 ml का प्रेसिपिटेट बना है ये, तो आपका एंड पॉइंट भी वेरी कर सकता है इसकी वजह से, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्ट कंपोजिशन है क्या प्रेसिपिटेट का। तो ये भी क्या है, इसकी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। तीसरी बात करूं, अगर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आप AgNO3 का बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पिछले हफ्ते प्रैक्टिकल कराया बच्चों को, ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि इतने ग्राम आप 1000 ml में घोल लीजिए, आपका 0.1 मोलर बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, मतलब जितने ग्राम मैंने बोला था उसका आधा ग्राम ले लिया, या तो उनको सुनने में गलती रही, ठीक है, बच्चे भी शैतान होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट ले लिया, तो आपका प्रेसिपिटेट तो बन रहा था धीरे धीरे, ठीक है, रेट स्लो थी उसकी, कलर नहीं आ रहा था इंडिकेटर की वजह से। तो यहाँ पे यही लिखा है, अगर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब आपके सैंपल बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, सैंपल के आयन Cl- बहुत ज्यादा कम है या Ag+ बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज टू स्लो, ठीक है, रिएक्शन आपकी बहुत स्लो होती है, बहुत देर बाद आपका प्रेसिपिटेट बनता है, ये बहुत गलत है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि तुरंत आपको रिजल्ट मिले, तुरंत मिलने का मतलब क्या है, एरर्स कम होंगे, एटमॉस्फेयर अफेक्ट नहीं कर पाएगा आपकी रिएक्शन को, ठीक है, मॉइस्चर अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन रैपिड हो तो ही अच्छा है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। एंड डिपेंडेंसी ऑन यूजेस ऑफ अर्जेंटोमेट्रिक या अर्जेंटम आयन, यानी कि Ag+ पर क्या करता है, डिपेंड, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड।